हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की पैरालिसिस के बारे में और पैरालिसिस होने के 3 मेन कॉजेज के बारे में, जिनमें से एक कॉमन कॉज है ब्रेन स्ट्रोक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरालिसिस की टाइप्स के बारे में। पैरालिसिस की टाइप्स को एक लेमैन को जानना क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, किसी भी कंडीशन को जब तक आप अच्छे से डीपली नहीं जानेंगे, उसके कॉजेज के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। आप बहुत अच्छे से और जल्दी से रिकवरी चाहते हैं, कम मेहनत में और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको अपनी कंडीशन की, आपको अपनी प्रॉब्लम की, आपको अपने डिजीज की डीप जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बारे में, उसके कॉजेज के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कॉजेज को दूर करके आधा ट्रीटमेंट अपने आप हो जाता है और आधा ट्रीटमेंट उस प्रॉब्लम को कुछ दवाइयों से, कुछ एक्सरसाइजेस से ठीक करके कर सकते हैं। देखते हैं हम किस तरह से पैरालिसिस की टाइप्स को जानकर उसकी ट्रीटमेंट को इजी कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी पर पैरालिसिस का किस तरह से असर दिखता है, कौन कौन से हिस्से पैरालाइज होते हैं और उनकी रिकवरी किस तरह से जल्दी हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के फेस पे ही पैरालिसिस है, जिसको बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी कहते हैं। बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी का जो मेन कारण होता है वो फेशियल नर्व होती है हमारी, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन या स्वेलिंग या उस नर्व का ही, उस नस का ही डैमेज हो जाना फेशियल पैल्सी का या बेल्स पैल्सी का कारण होता है। तो आप कहेंगे कि हमें कारण जान के और उसकी टाइप जान के हम किस तरह से रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर सिर्फ फेस का पैरालिसिस है तो हमें सबसे ज़्यादा फेस पे ही मेहनत करनी पड़ेगी, उनके मसल्स को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उस पैरालिसिस के कॉज को जान के उस कॉज को रिवर्स करना पड़ेगा, उस कॉज को खत्म करना पड़ेगा और उसकी आगे प्रोग्रेस ना हो उसको रोकना पड़ेगा कुछ दवाइयों से। तो इसलिए हमें कंडीशन वाइज और हमें बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग पैरालिसिस की टाइप्स का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टाइप है मोनोप्लीजिया। नाम से ही जाहिर है, अपने शरीर का कोई एक हिस्सा, वो हाथ हो सकता है, वो एक ही साइड का एक हिस्सा होगा। तो अगर हमारा कम से कम हिस्सा पैरालाइज्ड हुआ है तो उसकी रिकवरी उतनी ही फास्ट और इजी हो जाएगी, क्योंकि हमें पैरालिसिस को ठीक करने पे एक छोटे हिस्से पे काम करना पड़ेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी और उसके ऊपर ज़्यादा काम हम कम टाइम में कर पाएंगे, तो उसकी रिकवरी उतनी ही फास्ट होगी। और इस एक हिस्से के पैरालाइज होने का एक और भी मतलब है कि आपके ब्रेन का कोई बहुत छोटा सा हिस्सा डैमेज हुआ है, बहुत छोटा पॉइंट डैमेज हुआ है और ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए उसने सिर्फ आपके एक ही पोर्शन को डैमेज किया है। अब नेक्स्ट टाइप आती है डाईप्लीजिया। डाई नाम से ही जाहिर है, डाई मीन्स दो हिस्से, वो दोनों हाथ हो सकते हैं, लेकिन वो सेम एरिया होगा दोनों साइड में, वो दोनों हाथ। तो इस कंडीशन को भी रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कोऑर्डिनेट करके, कोऑर्डिनेशन बढ़ा के, उस एरिया की एक्सरसाइजेस करके हम उस कंडीशन को जल्दी ही से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हेमीप्लीजिया। हेमीप्लीजिया, हेमी मीन्स हाफ, आधा हिस्सा। अपनी बॉडी का आधा हिस्सा वो राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है,
लेकिन वो ऊपर से लेके नीचे तक का होगा, एक तरफ का हिस्सा, जिसके अंदर हमारा फेस आ सकता है, हाथ आ सकता है और एक पैर भी आ सकता है। तो एक तरफ के हिस्से को हम हेमिप्लीजिया कहेंगे और उस तरफ के हिस्से को हमें रिकवर करना थोड़ा सा मोनोप्लीजिया और डाइप्लीजिया से थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेशेंट एक साइड में झुकने लगता है, तो जब पेशेंट अपने एक साइड के हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वहाँ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों में खराबी आने लगती है। तो पेशेंट अपने ठीक साइड पे ही ज़्यादा ध्यान रख के दूसरी साइड को इग्नोर कर देता है, तो उसकी रिकवरी में कई बार दिक्कतें आती हैं। लेकिन दोनों साइड को कोऑर्डिनेट करके, कोऑर्डिनेशन बढ़ा के, बैलेंस बढ़ा के हम इस कंडीशन को भी बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया में हमारे बॉडी के दोनों लोअर लिम्ब और ट्रंक मीन्स हमारा जो धड़ है उसका कुछ हिस्सा पैरालाइज्ड हो, उस कंडीशन को पैराप्लीजिया का नाम दिया गया है। ऐसी कंडीशन ज्यादातर केसेस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में मोस्ट कॉमन होती है। मेन जो कॉज होता है वो लंबोसेक्रल स्पाइन के अंदर किसी तरह की इंजरी का होना ज्यादातर पैराप्लीजिया कॉज करता है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी पैराप्लीजिया हो सकता है। पैराप्लीजिया में हमें अपनी बॉडी के दोनों पैरों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ट्रंक को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसके लिए कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। हम कोर को स्ट्रेंथन करके, दोनों पैरों की मसल्स को स्ट्रेंथन करके पैराप्लीजिया की कंडीशन से निपट सकते हैं, पैराप्लीजिया को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है क्वाड्रीप्लीजिया। क्वाड्री मीन्स चार। हमारी बॉडी के चारों लिम्स, दोनों अपर लिम्ब और दोनों लोअर लिम्ब, और उसमें ट्रंक भी हो सकता है, वो गर्दन से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो तो उसको क्वाड्रीप्लीजिया का नाम दिया गया है। इसकी रिकवरी उससे भी ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रीप्लीजिया के पेशेंट रिकवर ही नहीं होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं और जो कॉज है उसको दूर करना पड़ता है, बस उसकी रिकवरी भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी प्रॉब्लम की रिकवरी, किसी भी कंडीशन की रिकवरी उसके कॉज के ऊपर डिपेंड करती है। कॉज को जल्दी ठीक करके पेशेंट का हार्ड वर्क, पेशेंट की विल पावर, पेशेंट के एफर्ट्स रिकवरी में बहुत सहायक होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूँगी, इन कॉजेज को जानने के साथ साथ आप अपने माइंड में एक पॉजिटिव सोच जरूर बनाकर रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए कि आप बहुत जल्दी से रिकवर होंगे। इसका मतलब आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे ही। फ्रेंड्स, ये टाइप सी हमारी बॉडी के कौन कौन से हिस्से पैरालाइज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दिया है। अब हम बात करेंगे कंडीशन डिपेंडेंट पैरालिसिस। कंडीशन डिपेंडेंस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि पेशेंट को पैरालिसिस है या पैरालिसिस है। पैरालिसिस मीन्स सिर्फ वीकनेस, जिसको कुछ एफर्ट्स से बहुत जल्दी रिकवर किया जा सकता है। फिर है कंप्लीट पैरालिसिस। कंप्लीट पैरालिसिस में थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, पर उसकी रिकवरी जरूरी नहीं है कि इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट टाइप है कि पैरालिसिस लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड मीन्स ज़्यादा एरिया में, लोकलाइज्ड मीन्स सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन, जैसे कि फेशियल पैल्सी की बात की थी। फेशियल पैल्सी लोकलाइज्ड है, बहुत जल्दी रिकवरी होती है। ज़्यादातर केसेस में 99-100% तक भी फेशियल पैल्सी में रिकवरी देखी गई है। पैरालिसिस की रिकवरी बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। पेशेंट की विल पावर और उसके एफर्ट्स बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
पेशेंट को रिकवर करने के लिए। इसलिए आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और अपने एफर्ट्स से अपनी रिकवरी को स्पीड अप कीजिए, फास्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइप है फ्लैसिड और स्पास्टिक। फ्लैसिड और स्पास्टिक नाम से ही जाहिर है, फ्लैसिड मीन्स फ्लैबी, मीन्स ढीला पड़ जाना, बिल्कुल ढीला ढाला, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि जान ही ना हो, इस तरह का, वो है फ्लैसिड। इस कंडीशन में मसल्स श्रिंक कर जाती हैं और मसल्स काफी वीक हो जाती हैं। हाइपोटोनिक मसल्स होती हैं। हाइपोटोनिक मीन्स बिल्कुल ऐसे छोड़ा तो ऐसे गिर गया, ऐसे किया तो ऐसे गिर गया, मीन्स फ्लैसिड, बिल्कुल फ्लैपी। स्पास्टिक इसके अपोजिट कंडीशन है। स्पास्टिक मीन्स हाइपरटोनिक, जिसकी टोन थोड़ा सा बस इस तरह से हाथ लगाया और मसल का एक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन इस तरह का मसल का एक्शन भी ऐसा नहीं है कि रिकवरी इस कंडीशन की बहुत फास्ट होती है। एक्चुअली इस कंडीशन में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, जो हम कई बार नहीं चाहते, उस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। अगर एकदम से हम इस तरह से हो जाएंगे, रिकवर मसल्स ने एक्ट तो बहुत फास्टली किया, लेकिन बहुत जल्दी फॉल डाउन होने का रहता है पेशेंट का। अगर खड़े खड़े एकदम से इस तरह से झटका आ जाए तो पेशेंट बहुत जल्दी गिर जाते हैं, एकदम से पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गया, मीन्स हमारे कंट्रोल में भी मसल की मूवमेंट नहीं होती, मसल्स टाइट हो जाती हैं, मसल्स हार्ड हो जाती हैं, उनको एक्ट करना। अगर हम मर्जी के अगेंस्ट, पेशेंट की इच्छा के अगेंस्ट उन मसल्स की मूवमेंट कराते हैं तो कंडीशन सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। तो ये है स्पास्टिक। फ्रेंड्स, ये थी हमारी कुछ टाइप, और कितने उस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारी एफर्ट्स की ज़रूरत है, हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पैरालिसिस को आप किस तरह से पहचानें। अगर आपके सामने किसी पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक आ रहा है तो आप उसको तुरंत उन सिम्टम्स को देखकर तुरंत पहचान लें कि ये पैरालिसिस का ही अटैक है, और पेशेंट को आप टाइमली हॉस्पिटलाइज कर सकें, हॉस्पिटल पहुंचा सकें, और आप किसी की जान को बचाने में भी सहायक हों, उसकी कंडीशन को खराब होने से भी बचा सकें। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, पैरालिसिस पर बनी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपनी सोसाइटी में पैरालिसिस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारी वीडियोस को जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट होते हैं, आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं उस कंडीशन के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।